राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को संडे रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पूरे हफ्ते का काम अगर आसान बनाना है तो हमें कुछ 5 टिप्स अपना के रखना चाहिए, जिससे पूरे दिन आपके लिए आसान बने और कम समय में आपका सारा काम हो जाए। संडे का दिन है और सुबह मैंने सबसे पहले अपने सारे कपड़े धुल के डाल दिए। बच्चे सो रहे थे और सुबह ही कपड़े धुल के डाल देंगे तो दोपहर तक कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है और धूप उतनी तेज नहीं हो रही है। तो इसलिए समय रहते ही और संडे के दिन बच्चों के स्कूल के ड्रेस, बेडशीट, ये सभी चीजें जो होती हैं हमें साफ कर लेना चाहिए। हफ्ते में संडे का दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने हर हफ्ते की संडे के दिन अपने बेडशीट हो गए, जो कि हम रोज नहीं धुलते, उसको हम हफ्ते में धुलते हैं, तो संडे को क्लीन करके सेट करके रख देते हैं, तो हमारे लिए पूरे हफ्ते का काम आसान होता है। यहाँ पर मेरा कपड़ा धुल चुका था, फिर मैं आ गई नीचे, और नीचे आने के बाद मैं हफ्ते में संडे वाले दिन क्या करती हूँ, क्योंकि पेड़ से ये पत्तियां गिर जाती हैं, तो मैं वैसे तो डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सफाइयाँ होती हैं जो संडे को होती है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी भी सफाई करते हैं तो घर बाहर का भी साफ दिखता है। पेड़ है तो पत्तियां गिरती हैं, डेली क्लीन करो फिर भी पत्तियां इकट्ठा हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना अच्छे से पूरा एक बार क्लीन कर लेती हूँ। डेली अपना अंदर जितना भी गेट के अंदर का पोर्शन है यहाँ पर मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक बात और भी है, अगर हम अपना काम ना स्वयं करते हैं तो इससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ भी रहता है, मन स्वस्थ भी रहता है और हम व्यस्त भी होते हैं और किसी के आश्रित नहीं होते। यानी अगर हम किसी हेल्पर को रखते हैं ना तो हम बड़े आलसी भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो आएगी वो काम वाली तो कर देगी। ऐसे में हम आलसी हो जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। जितना हम व्यस्त रहेंगे उतना हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं। संडे के दिन में मैं थोड़ा काम मेरा ज्यादा होता है, चारों तरफ की साफ सफाई होती है, कपड़े होते हैं, उसको प्रेस करना होता है, क्योंकि संडे का ही दिन ऐसा होता है जहाँ छुट्टी, लेकिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी संडे को नहीं होती है। बच्चों जो मेरी बिटिया है वह स्कूल जाती है, और तो उसके ड्रेस वगैरह जो होते हैं उसके भी मुझे धुलना वगैरह होता है। तो वो सब काम सभी के घर में जो ड्रेस होते हैं, बच्चों के क्लीनिंग होते हैं, बेडशीट होते हैं, सभी को अपने हफ्ते में संडे को ही धुलने का समय मिलता है। क्योंकि डेली का जो रूटीन होता है मंडे टू फ्राइडे, वो तो हमारे काम में ही बीत जाता है। लंच तैयार करना, स्कूल छोड़ना, भेजना। जहाँ पर अगर आपने बच्चों के लिए ट्रैवलिंग बस वगैरह लगाए हैं तो बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन जहाँ पर खुद से सब काम करना है तो वहाँ पर समय नहीं होता। मैं खुद से उसको छोड़ने, लेने, झाड़ू पोछा, बर्तन, क्लीनिंग, हर एक काम अगर कहें तो मैं खुद से करती हूँ। इससे मुझे ये लगता है कि मैं मानसिक तनाव से भी हम बचते हैं, हमारा मन स्वस्थ, हेल्थ स्वस्थ, और जब हम खुद से सफाई करते हैं तो उसकी जो चमक होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर हमारा शरीर काम ना करे हम लगाएं तो ज़्यादा सही है, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो मेरा ये मानना होता है कि अपना काम खुद से करें। जितना हम खुद से अपने आप में निर्भर रहते हैं, हम किसी के शारीरिक रूप से आश्रित नहीं होते हैं और शरीर चलता रहता है ना। कहा जाता है शरीर को जितना भी आराम देंगे हम, तो कहीं ना कहीं वो कई बीमारियों को हम बुलावा देते हैं। और साथ ही ना स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी ऐसे ऊपर नीचे होती हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी सबके घर में होती होंगी, मानसिक तनाव कुछ भी। अगर हम खाली बैठते हैं तो उन बातों को हम ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे में मेरा सबसे अच्छा मेडिटेशन है कि कुछ सोचो ही ना, किसी से बात ही ना करो, अपना घर की साफ सफाई, बच्चों पर ध्यान, और अपना जो भी काम है एक रूटीन में रखें कि हमें आज ये क्लीनिंग करनी है, वो क्लीनिंग करनी है। तो ऐसे में पूरे हफ्ते का काम हो जाता है। जैसे कि मैं करती क्या हूँ, पूरे बाथरूम वगैरह भी संडे को क्लीनिंग होती है, बाहर के चारों तरफ की एरिया संडे को क्लीनिंग होती है, बेडशीट वगैरह, बच्चों के ड्रेस सब प्रेस करना, आयरन करना। जो डीप क्लीनिंग की बात करें वो संडे को होते हैं। और इस समय तो थोड़ा ठंड मौसम आ रहा है, धूप भी बहुत तेज नहीं है, तो ऐसे में धूप को देखते हुए तो और भी मुश्किल होता है सभी चीज़ों को डालना, क्योंकि ठंड के भी कपड़े निकलते हैं। वैसे यहाँ पर इतने ठंड नहीं पड़ते थे, इधर 2 साल से साउथ में बेंगलोर में भी ठंड थोड़ा थोड़ा पड़ रही है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं घर में जब काम करती हूँ ना तो बिल्कुल सिंपल वे में होती हूँ, बालों को जूड़ा बना करके और अपना कपड़े पहन के आराम वे में मैं अपना काम करती हूँ। उस समय मुझे ये नहीं होता कि मैं तैयार हूँ, वीडियो बना रही हूँ तो ताकि ये चीज़ें दिखें कि मैं, मुझे ये लगता है आप जैसे हो, घर का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी में मैं अपना व्लॉग भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को छोटी छोटी एक टिप्स भी शेयर करती हूँ। क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सभी अपने काम को ना इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस चीज़ को लगता है कैसे करें। तो हर एक चीज़ की अगर हम टाइम बना लेंगे कि संडे के दिन हमें ये क्लीनिंग करनी है, वो करना है, तो ऐसे हमारा जैसे मंदिर की जो सफाई वो मैं महीने में एक बार करती हूँ और मेरी सफाई भी वो हो जाती है महीने में। और इससे क्या होता है कि मेरी सफाई पूरे मंदिर की रहती है। जाले वगैरह जो होते हैं वो 15 दिन में मार देते हैं जिससे जाले बैठे ना। भगवान के वस्त्र वगैरह होते हैं, डेली तो नहीं धुलते लेकिन हफ्ते में 15 दिन में लड्डू गोपाल के आसन वगैरह ये सब। संडे के दिन कुछ पेड़ पौधे भी हैं तो उन्हें धूप में रखना है, थोड़ा धूप लगती रहे जिससे तुलसी सूखे ना, क्योंकि ठंड का मौसम भी चल रहा है ना, तो हमें घर परिवार सभी जिम्मेदारियों के साथ पेड़ पौधों का भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमारे पेड़ पौधे हरे भरे रहें। तो इसी तरीके से मेरा कुछ संडे का दिन होता है, तब तक पक्षियाँ कौवे आ जाते हैं, इनका भी हम ध्यान देते हैं और इस तरीके से दिन निकल जाता है। तो आप सभी भी अपने काम को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई दिन निकालिए और एक दिन में अपना काम करिए और हफ्ते में थोड़ा भी करते हैं तो आपका काम आसान होता है। तो यहाँ पक्षियाँ खाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो इस घर को छोड़ने वाले हैं, जल्द ही दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, फिर आपको वहाँ से व्लॉग मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।